हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम यूज़ समझ रहे थे, तो उसी को समझते हुए हम आज थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिस पे कि हम जैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 5m+1 और 5m+4 रूप में होता है। इस बात को हमको सिद्ध करना है। तो हम क्या जानते हैं भाई? हम जानते हैं, पहला हम जानते हैं कि क्या जानते हो? a बराबर BQ+R। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? 5m है, तो क्या करेंगे? तो इस समीकरण में क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें 5Q+R, ये चीज़ें लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? क्यों? जहाँ B बराबर क्या है? 5 है, और R का जो मान कहाँ तक पॉसिबल होगा आपको समझाया था। R का मान बहुविकल्पी में भी पूछ लेगा। R का मान कहाँ तक? देखिए, या तो 0 के बराबर हो सकता है, ठीक है, और 0 से बड़ा होगा, और हमेशा किससे कम होगा? ये 5 से कम होगा, <5। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो क्या करेंगे? अब मान सब में रखते चले जाइए। तो इसको कर लीजिए समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से यहाँ पे समीकरण 1 से, ठीक। तो क्या करना पड़ेगा? R बराबर क्या रखें? पहले मान लीजिए 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे ही रखते चले जाओगे। अभी देखो कहाँ तक हमको रखना है? 5 तक, ठीक है। तो हमको 5 तो रखना नहीं है, केवल 4 ही तक, उससे कम ही वाला नंबर तक, ठीक है। तो ये क्या करेंगे? अब ये मान रखिए a बराबर, ये बताइए 5Q नहीं हो जाएगा +0, क्योंकि R का मान क्या रखना है? 0। तो ये बताइए a बराबर क्या हो जाएगा? 5Q। अब यहाँ आप क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अगर वर्ग करेंगे तो ये बताओ a² = 25Q² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। हमको क्या निकालना है? 5m निकालना है। तो हम समझाए थे ना, a² = 5 इंटू, ये बताइए 5Q² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आया कि नहीं? वर्ग क्या होता है? 5 × 5, जितनी बार रहेगा उतनी बार हम गुणा करते हैं। तो क्या हो जाएगा? a² = क्या हो जाएगा? 5m, जहाँ m बराबर क्या है? 5Q²। ये चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ये देखिए समीकरण नंबर क्या हो जाएगा? 2। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलिए, अब R बराबर क्या लेंगे? R बराबर 1 लेने पर, ठीक। जब R बराबर 1 लेंगे तो ये बताइए a बराबर 5Q+1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक। तो ये बताइए ये a² यहाँ पे 5Q+1 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे a² + b² + 2ab लगा दीजिए। तो यहाँ पे 5 × 5, यहाँ पे 2 बार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे Q²। बात समझ में आई कि ये समझिए a² हो गया प्लस b² क्या हो गया? 1 का स्क्वायर और +2, और यहाँ पे a क्या है? यही है ना, 5Q। तो 5Q और इंटू b का मान क्या है? 1। बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, तो ध्यान से देखिएगा। a² हो गया, यहाँ पे 5 × 5Q² हो गया, प्लस 2 × 5Q हो गया कि नहीं हो गया, और +1। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलिए ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमको क्या निकालना है? 5m+1। तो हमको क्या करेंगे? 5 हम बाहर निकाल दें। बात समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल। तो हम क्या करेंगे? 5 को अगर हम बाहर निकालेंगे, बाकी हमको क्या करना पड़ेगा? Q मानना पड़ेगा, m मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे a² हो गया, और यहाँ से अगर हम 5 अगर हम बाहर निकाल रहे हैं
तो यहाँ बताइए 5q² प्लस 2q हो गया कि नहीं हो गया। इसमें से अगर 5 बाहर आ गया तो देखिए 2 बार 5 है, यहाँ पे एक 5 बाहर आ गया तो एक 5 बचेगा कि नहीं बचेगा। यहाँ पे 5q और q² हो गया। चलिए यहाँ पे 2 हो गया, बात समझ में आया। यहाँ से क्या करेंगे, 5 अगर हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, 2 और q बचा कि नहीं बचा, 2q और यहाँ +1। अब क्या करना पड़ेगा, तो a² बराबर 5m + 1 होगा कि नहीं होगा। ये देखिए समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, जहाँ यहाँ लिख दीजिएगा, जहाँ m बराबर क्या है 5q² + 2q। ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहे हैं, r बराबर हम क्या कर रहे हैं 2 लेने पर, जब r बराबर जब 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। ये बताइए a बराबर 5q + 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग करने पर तो क्या करेंगे, देखिए a² हो जाएगा और यहाँ पे 5q + 2 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब a² + b² का फार्मूला आप लगा लीजिए तो क्या हो जाएगा, a² और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 × 5, यहाँ पे q²। यहाँ पे चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, क्यों, क्योंकि हम 5q का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। प्लस a² हो गया, +2 का स्क्वायर क्या होता है 4, + 2 × 5q × 2, 2ab हो गया कि नहीं हो गया। a² + b² यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 लिख दिए और यहाँ पे a हो गया और इसको b लिख दिए। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब यहाँ से हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा मिटा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तो क्या हो जाएगा, देखिए a² हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और यहाँ से देखिए, यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, 5 निकालना पड़ेगा, नहीं निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर हम 5 अगर हम बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि m के साथ जितना भी है तो इसी को बाहर कर दीजिए ना। तो यहाँ से अगर हम 5 बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5q² बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। प्लस यहाँ से अगर हम 5 निकाल दें तो क्या बचेगा, 2 दूना 4q बचेगा कि नहीं बचेगा। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ तक है +4 बचा कि नहीं बचा, तो +4 लिख देंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो a² = 5m + 4, ये हो गया समीकरण नंबर 4। ये चीज़ें आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए तो समीकरण 3 समीकरण 2, 3 और 4 से सिद्ध होता है कि क्या, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा का पूरा ये हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए अब इससे आगे हम थोड़ा सा हम आगे फिर से हम बढ़ेंगे। इस पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं समय का अभाव की वजह से कि क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन और चलिए आपका
क्यूलेट विभाजन विधि भी आपका समाप्त हो गया है, जिसमें से आपका एक है घन। तो जो घन रूप है ये थोड़ा सा आपको समय लेगा, थोड़ा सा अच्छे से इसको हम समझाएंगे, ताकि आपको ये चीज़ें, आप लोग अगले जो क्लास में आइएगा तो आप लोग a+b का होल क्यू का फार्मूला अच्छे से याद करके आइएगा, ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आए, क्योंकि वहाँ पे फार्मूला आपको अच्छे से और पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ये चीज़ें अगर आपको याद नहीं होगा मैथमेटिक्स में तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो यहाँ पे क्यूलेट विभाजन विधि के बाद हम थोड़ा सा इसके बाद से हम बढ़ेंगे, आपका एलसीएम और एचसीएफ आपका ख़त्म हो गया है। उसके बाद से अभाज्य यानी अपरिमेय संख्याओं के ऊपर आएंगे, जैसे कि जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितना मैं चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ बोर्ड के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और प्लस आपके करियर के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे √2 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। इस बात को सबको सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे ये चीज़ें हम अगले क्लास में समझेंगे। और प्लस आपका जो भी है उसके बाद से हम बात करेंगे शांत अशांत, ये चीज़ें आपके बोर्ड में अगर इतना चीज़ें अगर आप पूरा जितना मैंने वीडियो अभी 1 से लेके जितना भी वीडियो में फाइनल होगा तो वहाँ पे आपका 5 नंबर मतलब क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से हम इसके ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर हम द्विघात समीकरण पे आएंगे। द्विघात समीकरण, और जो बच्चे अभी के लिए जो ये पेपर अगर देने चाह रहे हैं, जो क्लास मतलब होने वाला है इस बार, तो 2023 में जो लोग पेपर देने वाले हैं तो उनके लिए मैं ये कहूँगा, क्योंकि पूरा कोर्स कंप्लीट होना थोड़ा सा मुश्किल है, तो पूरा कोर्स अभी तो ये थोड़ा सा हमको लग रहा है समय लेगा, टाइम लेगा, क्योंकि हमको हर एक चीज़ हमको जल्दी में नहीं ख़त्म करना है, हमको हर एक चीज़ सीक्वेंस में और तरीके से ख़त्म करना है। तो ये क्लास जो 2024 में जो पेपर देंगे उनके लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो सकता है। और उनके लिए तो मैं इतना मैं बता रहा हूँ कि पूरा 70 नंबर का जो पेपर होता है 70 में 70 पूरा का पूरा आपका पेपर जितना मैं पढ़ाया रहूँगा उसी से आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, पूरा चैलेंज के साथ मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो धन्यवाद। हम यहाँ तक हमने पढ़ा, बाकी हम अगले क्लास में फिर से मिलते हैं।